आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। रोहतास जिले के जमुआर स्थित गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय अंतर्गत संचालित नारायण कृषि विज्ञान संस्थान के तत्वाधान में एक दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि रानी लक्ष्मीबाई, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर पंजाब सिंह एवं पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह कुलाधिपति के द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में विभिन्न कृषि उपकरण एवं कृषि उत्पादन से संबंधित विशाल मेले का अवलोकन अतिथियों द्वारा किया गया। मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें धान के ट्रांसप्लांट करने के उपकरण के अलावा इफ्को, धारा केमिकल, जॉन डियर ट्रैक्टर, सुधा डेयरी, एमबीपी बीज, नाबार्ड, डीसीबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक आदि कंपनियों ने किसान मेले में अपने स्टॉल स्थापित किए। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मैं कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं कि यह यहाँ पर एक भव्य तरीके से किसान मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग माध्यम से जो खेती करने का तरीका है वो बताया गया और किस तरीके से किसान उन्नत बीजों के माध्यम से ज्यादा इनकम कमा सके उसका भी एक प्रदर्शनी लगा हुआ था। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक पौधा है और ये पौधा नीचे से हम लोग देखेंगे कि एक ही जड़ से दो पौधा, एक में टमाटर और दूसरे में ये बैगन फरा हुआ है। यानी कि ये आप देख सकते हैं कि दीनदयाल सिंह गांव नासरीगंज बैगन और टमाटर एक साथ उपज हो रहा है और ये चूंकि बिहार में हो रहा है, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में इसका प्रदर्शनी भी लगा है और हमारे साथ जिनका ये पौधा है और जो लेकर आए प्रदर्शनी में वो भी यहाँ पे उपस्थित है। तो सबसे पहले हम उनका नाम जानेंगे, उसके बाद इसके किस तरीके से इसको उपजाया जा रहा है और ये बीज कहाँ से प्राप्त होगा इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी जानकारी ले लेंगे। आपका नाम मानिए। हमारा नाम दीनदयाल सिंह है, हम नासिरगंज से आए हुए हैं। ये हमारा ग्राफ्टिंग बीज है जो कि हम पौधा को इसको कटिंग करके इसको हम लगाए हुए हैं, एक दूसरे में टच किए हुए हैं। तो ये गोपाल नारायण सिंह के यूनिवर्सिटी में हम अपना स्टॉल प्रदर्शनी लगाए हुए हैं, जिसे बंधा गोभी हो गया, ब्रोकली गोभी हो गया, कुंदरी हो गया, करेला हो गया, ये चीज हम अपना लेकर आए हैं, स्टॉल लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कुंदरी, करेला और ब्रोकली, बंधा गोभी ये सब तो हम लोग देख चुके थे पहले भी, लेकिन यहाँ पे एक अद्भुत चीज ये है कि एक ही पौधा में दो किस्म की सब्जियां उत्पन्न हो रही है। एक सब्जी है जिसे टमाटर के तौर पे हम देख रहे हैं और दूसरा जो है बैगन है। तो ये सिर्फ एक ही पौधा है कि इसके जैसा पौधा और भी आपके पास? बैगन में इसके कटिंग करके इसको लगाए हुए हैं। इसको जैसे बच्चा को शीशा में पैक करके रखा जाता है, इसको 4 दिन हम लोग इसको डब्बा में रखे हुए हैं। इसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं दिया गया है और तब इसके बाद बीच बीच में सिंचाई इसमें दिए हैं। तब इसके बाद निकाल कर उसमें से इसको ठंडा जगह पर रखे हुए हैं। तब इसके बाद जिसे पौधा तैयार हो गया, जिसे धूप निकलने जगह है वहीं पर तब रखे, तब ये पौधा हमारा तैयार हुआ है। अच्छा, इसे अगर मार्केट में बेचने की आप कोशिश कर रहे हैं तो किस माध्यम से, क्या आपके पास और सारा इसका पौधा है जो मार्केट में बेच सकते हैं? ये हमारे पास इसका पौधा है। इस पौधा को हम लेकर आए थे गोपाल नारायण जी को, अपना डॉक्टर पंजाब जी को आए थे, VC सम्मानित इस पौधा को देके किए हैं। अच्छा, कुछ जनरली हम लोग घरेलू बात कर लेते हैं। इतना मेहनत कर रहे हैं आप, फिर भी मतलब आपको बढ़ावा नहीं मिल रहा है, तो क्या जरूरत है फिर ऐसा खेती करने का, नया किस्म उत्पन्न करने का, जिससे कि आपको लाभ भी नहीं मिल रहा हो और दिन प्रतिदिन किसान गरीब ही होते जा रहा है और जो किसानी नहीं कर रहा है दिन प्रतिदिन उसका लेवल बहुत ही ऊपर जा रहा है। सर, हमारा ये सोच था कि हम कुछ नया टेक्निक करके अपना जीवन में करके दिखाएं, यही हमारा पहला लक्ष्य था। ये अपना करके लाए नारायण सिंह के। एक तो और क्रॉप किए हैं सर कि आलू में टमाटर के उत्पादन करने के हम लोग के बहुत 100% उसमें कामयाबी मिल गया है। आलू नीचे बैठेगा, ऊपर टमाटर फरेगा। ऐसा आपने किया है? जी जी। आप देख सकते हैं कि इनका लगातार प्रयोग जारी है, लेकिन क्या उस प्रयोग को बिहार सरकार उतना तवज्जो दे पाती है कि ये आगे और भी प्रयोग करे?
क्योंकि बिहार सरकार से जो हम लोग उम्मीद लगाते हैं, उम्मीद लगाना ही गलत है। फिर भी किसान अपना दिन प्रतिदिन कुछ नया करने के लिए सोचते हैं, लेकिन इस बिहार की धरती पर किसानों के लिए बिहार सरकार ना तो पहले कुछ कर रही थी और ना आज कर रही है। ये चीज हम किसानों से जानेंगे, क्या मेरी बातों में सच्चाई है या नहीं। सर ये हम लोग लगाए हुए हैं, तो हमें बिहार सरकार के माध्यम से IIVR बनारस के माध्यम से हम लोग को ये ट्रेनिंग मिला, जो कि हम ये ट्रेनिंग सीख कर आए, अपना प्लॉट पे ये किए तो हमको सक्सेसफुल हो गए, सफलता हमको ये हासिल हुआ। सक्सेसफुल होने के बाद क्या कहानी बताइए। सक्सेसफुल आके सर अगला बार इस चीज प्लांट को बनाकर अपना बेचेंगे। सर ये इस बार भी सीख के आए, अभी नए नए सीख के आए हुए हैं। अच्छा, बिहार सरकार से कितना खुश है आप, खासकर कृषि के माध्यम में। सर बिहार सरकार तो हम लोग किसान पे ध्यान दे रही है, मगर उतना 100 में 100% ध्यान नहीं दे रही है। अगर उतना ध्यान दे तो हमारे किसान और खुशहाल हो जाते हैं। ये मानते हैं। जी जी। चलिए, आप किस चीज की किसानी करते हैं। हम तो सर धान गेहूं और सब्जी का खेती करते हैं। देखिए, धान गेहूं और सब्जी ये पारंपरिक खेती हो गया, वो हम भी कर लेंगे। हम भी किसानी घर से आते हैं। उसके बाद ये कहानी मुझे नया दिखा, उस कहानी के बारे में मुझे जानना है कि नया आप क्या कर सकते हैं। जैसे हम खेती की सब्जी करते हैं और सब्जी भी करते हैं सर। अभी से हम बिंगन बीन्स लाए हुए सर अपने स्टॉल पर सर यहाँ पर। अच्छा, खेती करने में फायदा है या नहीं है। सर खेती करने में नुकसान नहीं सर, फायदा ही है। फायदा है। हाँ, कैसे। बिजनेस अच्छा है सर। ये अपना परंपरा के अनुसार अपना जमीन है, अपना भूमि है, ये लगातार हमारा बिजनेस बना रहेगा। अच्छा, एक कहानी है कि जैसे टमाटर, आप जैसे क्या बताएं कौन सा सब्जी। बिगड़ बीन्स। जो बीन्स उपजा है, अगर मार्केट में 200 रुपए केजी बिकता है, उससे बहुत सारा शोर शराबा होने लगता है। जैसे कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री पे तो कम ही होता है, प्रधानमंत्री पे उंगली उठाया जाता है कि 200 रुपए बिक रहा है, 200 रुपए। तो ये मेरे अनुसार से लगता है कि अगर किसान का टमाटर 100 रुपए बिक रहा है तो फायदा तो किसान का है। तो फिर ये आवाज उठाने वाले लोग कौन होते हैं। नहीं सर, हम नई सब्जी लगाते हैं सर। हमारे अमेरिका में सर 200 रुपए केजी बिंगन मिलता है सर, और हम अभी 80 रुपए अपने मार्केट में बेच रहे हैं सर। थोक में 50 रुपए बेच रहे हैं सर। इसलिए हम मैंने चाहते हैं कि नए इस तरह से कुछ करें, मतलब खेती सर। मेरा सवाल ये था कि जैसे इन्होंने टमाटर उपजाया है, टमाटर 100 रुपए केजी जाता है, तो सरकार पे कोई हमला नहीं, हमला लाखों लोग बोलने आ जाता है कि 100 रुपए टमाटर हो गया। तो 100 रुपए टमाटर है, तो उसमें मुनाफा किसका हुआ, किसान का या बनिए लोग का। बनिया लोग को सर, व्यवसायी को। कारण व्यापारी को सर। कारण क्योंकि हमको हमारे पास स्टॉक करने का कोई साधन नहीं है सर। हमारे यहाँ सारे कोल्ड स्टोर को बंद कर दिया गया बिहार में, तो किसी भी चीज को हम स्टॉक नहीं कर पाते हैं सर। आलू का हो या प्याज का हो या लहसुन का, हम लोग सर सब्जी। हाँ, यानी कि अगर कोल्ड स्टोर बना दिया जाए तो उससे किसान को मुनाफा मिल सकता है। बीज हमको रखने में सर बहुत ही सहूलियत होगी और आगे लाभ होगा सर। आपका नाम। रामाधार मेहता। अच्छा, कहाँ से है। हम उगरा प्रखंड से हैं। अच्छा, आपका क्या क्वालिटी है। हमारा ऐसी औषधीय फसल और सब्जी है। कितना बेनिफिट कमा लेते हैं। ऐसे सब्जी में साधारण बेनिफिट हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज का जो व्यवस्था नहीं है। सबसे पहला ऐसी है कि अभी हम पैदा कर लेते हैं, खूब पैदा हो जाता है, तो उस समय औने पौने के भाव में बिक जाता है। और यदि वही अगर हम संग्रहित करके अगर रखते तो वह कुछ दिनों के बाद मैंने अच्छा दाम मिलता। लेकिन उसका सर्वथा अभाव है। हमारे यहाँ कोई शीतगृह का अभाव है, शीतगृह नहीं है, इसलिए ये दिक्कत है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ जैसे प्लांट के लिए जैसे शोध संस्थान भी नहीं है, जहाँ की हम अच्छा बिचड़ा को संशोधन कर सके। हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, इसलिए इन चीजों की कमी है। और सीजन में हम सब्जी उपजा लेते हैं, लेकिन वही औने पौने के भाव बेच देते हैं। और फिर जैसे कि हम प्याज को हम। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट है आपसे, अपनी सब्जियों को किस जाति में बेचते हैं। जैसे हम तो मार्केट ले जाते हैं तो मार्केट में बेचते हैं, और व्यापारी भाई अगर खरीदते हैं तो व्यापारी भाई हमको उस रेट में नहीं खरीद पाता। आपसे क्वेश्चन मेरा था कि जो आप सब्जी उगाते हैं अपना, वो किस जाति को बेचते हैं। मतलब अच्छा, ऊंच नस्ल के हम लोग नहीं, फिर नहीं समझे।
मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप सब्जी उगाते हैं, बिहार में हर बात में जाति चलता है, तो ये जो सब्जी आप उगाते हैं तो किन जातियों को बेचते हैं? जैसे सब्जी हम उपजाते हैं तो जो कुंजड़ा भाई बाजार में बैठल हैं, हम तो उनको देते हैं और कुछ किसान भी हमसे ले जाते हैं। आप क्वेश्चन अभी भी नहीं समझे चाचा कि हम बिहारी हैं, समझू हमारी बात, हमने बिहारी है ये, और बिहार में बिना जाति की कोई बात ना होकर। अच्छा हम जादव हैं तो हम जादव को सपोर्ट करब, महतो ही महतो करब। तो जो सब्जियां उगता वो कौन जात के बिकाता? वो तो जो हम सब्जी उपजाते हैं वह किसी जात में नहीं बिकता है, नहीं जात में नहीं बिकता है। वो हर जात के लोग आते हैं, हर जात के लोग खरीद के ले जाते हैं। जात विशेष पर मेरा सब्जी का बिजनेस नहीं है। अच्छा, किस मुद्दे पर हम लोग सिर्फ जात की व्यवस्था लगा लेते हैं? क्या मुद्दा आता है तो हम लोग फिर जाति को दौड़ते हैं? ऐसे तो हम जानते हैं कि जाति में पशु पक्षी होते हैं, मानव में तो पुरुष और महिला जाति होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ही सिर्फ ज्ञान की बातें होंगी कि जब हमारे मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड हो या नेता विधायक, वहां भी ये हमारा माइंड काम करेगा कि सिर्फ माइक आया और यहाँ पे मानवता की बात करते हैं, लेकिन उस समय क्यों नहीं? मेरे जैसा आदमी वहाँ जाति को लेकर के और चुनाव नहीं करेगा। अगर चुनाव करेगा जाति को लेकर के तो हमारा गांव, पंचायत, प्रखंड, राज्य और देश विकास नहीं करेगा। इसलिए हम जातिवाद को हटा करके हम जो जनता के लायक प्रतिनिधित्व करेगा हम उसको वोट देंगे। आप लोगों ने सुना कि जो सब्जी उपज होता है किसानों का और उसे खरीदने वाले जाति नहीं पूछा जाता है, सिर्फ पैसा लिया जाता है और बेच दिया जाता है। लेकिन बिहार में जब जब नेताओं की बारी आती है कि हमें नेता चुनना है तो अपने जाति का चुना जाता है, कि जैसे घर का दामाद चुना जाएगा तो अपने जाति का, वैसे ही बिहार में एक और ट्रेंड है कि नेता भी चुनेंगे तो अपने जाति का। इसलिए इस बिहार का विकास नहीं हो रहा है, जाति का कार्ड खेलना है और जाति पे ही सिमट कर रह जाना है। तो जिस तरीके से किसान भाइयों ने कहा कि यहाँ कोल्ड स्टोरेज की काफी जरूरत है, अगर कोल्ड स्टोरेज होता तो इनकी जो सब्जियां थी, सब्जियों का भाव बहुत ज्यादा मिलता और यहाँ और किसान कुछ नया कर पाते। मैं हूं आर्यन सिंह और आप देख रहे थे बिहार 24 न्यूज।